हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डीपीएससी डायरीज। तो आज हम बात करेंगे NCF-FS 2022 यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर फाउंडेशनल स्टेज 2022। आज का हमारा टॉपिक यही है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन है The NCF-FS 2022 stands for National Curriculum Framework for Foundational Stage 2022. It has been developed under the National Education Policy NEP 2020. It mainly focuses on children from 3 to 8 years, that is preschool to class 2nd. This framework gives guidelines about how to teach young children, what to teach and how learning should take place in the early years. इसमें बताया है कि ये फ्रेमवर्क NEP 2020 के अंडर आया है और इसका मेन फोकस है 3 से 8 साल के बच्चों पर, यानी प्री स्कूल से जो क्लास 2nd तक के बच्चे होते हैं। इसका पर्पस है कि बच्चों का लर्निंग बेस स्ट्रॉन्ग बनाना, ताकि उनका जो फ्यूचर है वो बहुत ही स्मूथली और लर्निंग हो सके और जॉयफुल हो सके। बच्चे की लर्निंग को स्ट्रॉन्ग बनाना, उसके बेस को स्ट्रॉन्ग बनाना, इसका मेन फोकस यही है। नेक्स्ट है इसका मीनिंग ऑफ फाउंडेशनल स्टेज। मीनिंग ऑफ फाउंडेशनल स्टेज क्या है, इसका मतलब फाउंडेशनल स्टेज का। द फाउंडेशनल स्टेज कवर्स प्री स्कूल, आंगनवाड़ी, बाल वाटिका, 3 से 6 साल के बच्चे, क्लास 1 to 2 तक की जो होते हैं वो 6 से 8 साल के बच्चे होते हैं। सो दिस स्टेज इंक्लूड्स 5 years ऑफ अर्ली एजुकेशन. It is the base of foundation of a child's learning journey. ये स्टेज बच्चों के लर्निंग का बेस बनाता है। अगर फाउंडेशन स्टेज जो होती है उसे स्ट्रॉन्ग बनाना होगा तो हमें क्या करना होगा, बच्चे की जो फाउंडेशन स्टेज होती है उस टाइम पे इसका जो फोकस है, मेन फोकस रहता है बच्चे की फाउंडेशनल स्टेज पे, जो 3 से 6 साल के होते हैं, जैसे प्री स्कूल, आंगनवाड़ी, बाल वाटिका। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज होती है। फिर क्लास 1 to 2 तक के जो 6 से 8 साल के बच्चे होते हैं, इसमें भी बच्चों की जो लर्निंग होती है बहुत फास्ट होती है। बच्चा बहुत जल्दी ग्रो होता है इस टाइम पे, उसका माइंड बहुत शार्प होता है। सो दिस स्टेज इंक्लूड्स 5 years ऑफ अर्ली एजुकेशन. इट इज़ द बेस और फाउंडेशन ऑफ अ चाइल्ड्स लर्निंग। इसमें बोला है कि अगर फाउंडेशन स्ट्रांग होगा, ठीक है, तो आगे का जो लर्निंग इजी हो जाएगी। ठीक है, आगे की जो लर्निंग होती है वो भी इजी हो जाती है जब बच्चे की फाउंडेशन स्टेज स्ट्रांग हो जाती है। तो नेक्स्ट है मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ NCF-FS 2022। अब इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पढ़ते हैं कि कौन कौन से थे। फर्स्ट है टू मेक लर्निंग जॉयफुल, प्ले बेस्ड, एक्टिविटी बेस्ड। लर्निंग को जॉयफुल और एक्टिविटी बेस्ड बनाना। सेकंड है टू फोकस ऑन द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, फिजिकल, इमोशनल, सोशल एंड कॉग्निटिव। फोकस करना बच्चे की होलिस्टिक डेवलपमेंट पर, ठीक है, ध्यान देना, जैसे फिजिकल हो गई, इमोशनल हो गई और सोशल और कॉग्निटिव ग्रोथ पर बच्चे के टोटली फोकस करना उसके होलिस्टिक डेवलपमेंट पे। नेक्स्ट है थर्ड, एंश्योर स्कूल रेडीनेस सो दैट चिल्ड्रन कैन स्मूथली मूव फ्रॉम प्री स्कूल टू प्राइमरी स्कूल। बच्चे को स्कूल रेडीनेस के लिए तैयार करना, यानी कि बच्चों को स्कूल रेडी करना, ठीक है, स्कूल के लिए रेडी करना, उनको रेडी करना, मतलब स्कूल रेडीनेस लाना बच्चे के अंदर। नेक्स्ट है फोर्थ ऑब्जेक्टिव है इसका टू यूज़ मदर टंग और होम लैंग्वेज फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। उनकी मदर टंग या होम लैंग्वेज का यूज़ करना जिससे बच्चे को बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके और उसकी लर्निंग और अच्छी हो सके और ईजिली वो लर्न कर सके, उसको समझ में आना चाहिए। इसलिए मदर टंग का पहले स्टार्टिंग में बच्चों की मदर टंग या उनकी होम लैंग्वेज कोई भी हो उसका हम यूज़ करते हैं जिससे उसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके और बन सके। फिफ्थ है टू प्रमोट इंक्लूजन सो दैट एवरी चिल्ड्रन इररिस्पेक्टिव ऑफ बैकग्राउंड कैन लर्न टुगेदर। हर बच्चे के लिए इंक्लूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना, ठीक है, क्या करना है, फिफ्थ में हर बच्चे के लिए इंक्लूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट को क्रिएट करना है। की फीचर्स ऑफ NCF-FS 2022। अब इसके की फीचर्स के बारे में पढ़ते हैं कि कौन कौन से हैं NCF-FS 2022 के की फीचर्स हैं। फर्स्ट है प्ले बेस्ड लर्निंग। फर्स्ट क्या है हमारा, प्ले बेस्ड लर्निंग।
चिल्ड्रन लर्न बेस्ट थ्रू प्ले, स्टोरी, सॉन्ग्स, राइम्स एंड एक्टिविटीज़। प्ले बेस्ड लर्निंग का मतलब है कि बच्चा किससे अच्छा लर्न करता है। जैसे प्ले से बच्चा खेल खेल में कुछ सीखता है, उससे लर्न करता है। स्टोरीज, सॉन्ग्स, राइम्स एंड एक्टिविटीज़, इसके ज़रिए बच्चे को क्या होती है, लर्निंग उसकी बहुत ही अच्छी होती है। तो प्ले बेस्ड लर्निंग। नेक्स्ट है एक्सपीरियंशियल लर्निंग। एक्सपीरियंशियल लर्निंग है लर्निंग शुड कम फ्रॉम रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस, नॉट रोट मेमोराइजेशन। अब एक्सपीरियंशियल लर्निंग का मतलब यही है कि लर्निंग कैसे आती है, रियल लाइफ से सीखे, नॉट अ रोट मेमोराइजेशन, यानी कि लर्निंग रियल लाइफ एक्सपीरियंस से आनी चाहिए, रोट मेमोराइजेशन से नहीं। थर्ड है डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट क्या है, फोकस करता है 5 मेन एरियाज पे। डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट फोकस करता है 5 मेन एरियाज पे। फर्स्ट है फिजिकल डेवलपमेंट, सेकंड है सोशल इमोशनल डेवलपमेंट, लैंग्वेज एंड लिटरेसी, थर्ड, फोर्थ है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, और फिफ्थ है एस्थेटिक एंड कल्चरल डेवलपमेंट। ये थे इसके डेवलपमेंट डोमेन्स। कितने? 5। कौन कौन से? फिजिकल हो गया, सोशो इमोशनल हो गया, लैंग्वेज एंड लिटरेसी, कॉग्निटिव और एस्थेटिक एंड कल्चरल ग्रोथ। नेक्स्ट है यूज ऑफ लोकल कल्चरल एंड ट्रेडिशंस। लोकल सॉन्ग्स, स्टोरीज, फेस्टिवल्स एंड गेम्स शुड बी इंक्लूडेड इन लर्निंग। अब इस पर क्या बोला है कि जो लोकल सॉन्ग्स होते हैं, स्टोरीज होती हैं, फेस्टिवल्स और गेम्स लर्निंग में इंक्लूड करना। ठीक है, इन सबको लर्निंग में, बच्चे की जो लर्निंग होती है उसमें इंक्लूड करना। लोकल सॉन्ग्स हो गए, स्टोरीज को लाना, फेस्टिवल्स को इंक्लूड करना, बच्चे की लर्निंग को और ज़्यादा बढ़ाना। ठीक है, ये सारी चीज़ें यूज़ करनी होती हैं हमें। नेक्स्ट है असेसमेंट। फिफ्थ है असेसमेंट। नो एग्जाम्स और मार्क्स, ओनली ऑब्जर्वेशन बेस्ड असेसमेंट टू अंडरस्टैंड अ चाइल्ड्स ग्रोथ। एग्ज़ाम नहीं, सिर्फ ऑब्जर्वेशन बेस्ड असेसमेंट होना चाहिए। बच्चे को ऑब्जर्व करके असेसमेंट करना है। ठीक है, बिना एग्ज़ाम के सिर्फ ऑब्जर्वेशन करना है, इसे ही कहते हैं ऑब्जर्वेशन असेसमेंट। सिक्स्थ है टीचर्स रोल। टीचर्स के क्या क्या रोल हैं इसमें? द टीचर इज अ फैसिलिटेटर, गाइड एंड केयर गिवर, नॉट जस्ट अ पर्सन हु गिव्स इंफॉर्मेशन। टीचर का रोल इतना है कि टीचर एक गाइड और फैसिलिटेटर है, बच्चे को फैसिलिटेट करे और क्या हो, गाइड हो। सिर्फ इंफॉर्मेशन देना ही उसका काम नहीं है। ठीक है, गाइड भी करे बच्चे को, केयर गिवर भी है, फैसिलिटेटर भी, मतलब ऑलराउंडर होना चाहिए टीचर एक तरीके से। बच्चे की होलिस्टिक डेवलपमेंट करनी होती है तो बच्चा क्या होना, टीचर होना चाहिए पूरा ऑलराउंडर बच्चे के लिए, क्योंकि एक रोल मॉडल होता है बच्चे के लिए टीचर। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2022। स्ट्रक्चर क्या है अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2022 के? अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020 स्कूल एजुकेशन इज डिवाइडेड इनटू 4 स्टेजेस। किस में डिवाइड किया है? 5+3+3+4 के पैटर्न में 4 स्टेजेस को डिवाइड किया है 5+3+3+4 के पैटर्न में। फर्स्ट है स्टेज फाउंडेशनल स्टेज, जो 3 से 8 साल का बच्चा होता है उसके लिए ये 5 साल की होती है स्टेज। सेकंड है प्रिपरेटरी स्टेज। प्रिपरेटरी स्टेज 8 से 11 साल तक के बच्चों के लिए, क्लास 3rd to 5th तक। थर्ड है मिडल स्टेज, जो 11 से 14 साल के बच्चे के लिए होती है, क्लास 6 to 8 तक। और फोर्थ स्टेज है सेकेंडरी स्टेज, जिसमें बच्चा 14 से 18 साल का होता है, क्लास 9 to 12 तक। NCFFS 2022 फोकसेस ओनली ऑन द फर्स्ट स्टेज, फाउंडेशनल स्टेज। मेनली जो NCFFS 2022 है वो फोकस करता है फाउंडेशनल स्टेज के लिए। ठीक है, जो NCF 2022 वाला है वो फाउंडेशनल स्टेज जो होती है उस पर फोकस करता है। नेक्स्ट, इम्पॉर्टेंस ऑफ NCFFS 2022। इसकी इम्पॉर्टेंस क्या क्या हैं, आइए एक बार पढ़ते हैं। फर्स्ट है बिल्ड्स द बेस फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग। ये बिल्ड करता है बच्चे का बेस फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए। एनकरेजेस लव फॉर लर्निंग थ्रू प्ले। प्रमोट्स इंक्लूसिव एंड फ्लेक्सिबल एजुकेशन। हेल्प्स टीचर्स प्लान एज अप्रोप्रिएट एक्टिविटीज़। सपोर्ट्स इमोशनल एंड सोशल
डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। बच्चों का लर्निंग बेस स्ट्रांग होता है, लर्निंग जॉयफुल और प्ले बेस्ड होती है, एजुकेशन इंक्लूसिव और फ्लेक्सिबल होती है। इसमें टीचर्स ईजिली एज अप्रोप्रिएट एक्टिविटीज़ प्लान कर सकते हैं। बच्चों का इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट भी ग्रो होता है। तो ये थे इसके कुछ इम्पॉर्टेंस जो मैंने आपको बता दी हैं। तो इसका कंक्लूजन यही बनता है कि जो NCF-FS 2022 है, बच्चों की क्या करता है, अर्ली लर्निंग की जो जर्नी होती है उसको स्ट्रॉन्ग और जॉयफुल बनाने के लिए बनाया गया है। ये फ्रेमवर्क टीचर्स और पेरेंट्स दोनों के लिए गाइड का काम करता है ताकि बच्चे हैप्पी और कॉन्फिडेंट और क्यूरियस लर्नर्स बन सकें। ये था हमारा आज का टॉपिक NCF-FS 2022। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा और मैं जितनी भी वीडियोस आप लोगों के लिए बना रही हूँ, आई होप आप लोगों के लिए वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल लग रही होंगी। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हों तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जितना हो सके उतना चैनल को DPSC स्टूडेंट्स को, क्योंकि ये वीडियोस और ये चैनल आपके लिए है, आपका ही है। जितना आप इसको शेयर करेंगे उतना मुझे कॉन्फिडेंस आएगा, जिससे मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोस बना सकूंगी। आई होप आपको मेरी बात समझ आई होगी और ये टॉपिक भी समझ गए होंगे। तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए सेशन के साथ में, एक नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।